नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 10th की जो हमारी साइंस है उसका चैप्टर नंबर 8 और इस चैप्टर का हमारा नाम है आनुवांशिकता। और आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीखेंगे जो अक्सर बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं किसी भी रूप में। ठीक है, आइए देखिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आनुवांशिकता का जनक किसे कहते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको नॉर्मल क्वेश्चन में मिल जाता है और वरना ऑब्जेक्टिव में ही मिलता है, ठीक है, या विकल्प के रूप में। तो आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। इसको शॉर्ट में मेंडल भी पढ़ा जाता है, ठीक है। पूरा नाम क्या होता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मेंडल किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो आपको बता दें मेंडल प्रसिद्ध हैं आनुवंशिकता के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध हैं? आनुवंशिकता के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था? तो मेंडल ने अपना प्रयोग किया था मटर के पौधे पर। किसके पौधे पर? मटर के, जी हाँ। अगला क्वेश्चन कि मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो देखिए मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी गिरजाघर से। गिरजाघर बोलें तो चर्च को कहते हैं गिरजाघर, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं चर्च और शुद्ध हिंदी में चर्च को क्या कहा जाता है? गिरजाघर। जैसा हमारे यहाँ इंग्लिश में टेम्पल कहते हैं, हिंदी में मंदिर कहते हैं, उसी प्रकार से चर्च को क्या कहते हैं? गिरजाघर। ठीक, तो गिरजाघर से प्राप्त की थी मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा। अगला क्वेश्चन कि मेंडल ने अपना प्रयोग किस लिए किया था? तो मेंडल ने अपना प्रयोग जो किया था वो किया था वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए, कि भाई अगले आने वाली पीढ़ियों में किस तरीके से वंशागत गुण देखने को मिलते हैं, उसके लिए मेंडल ने अपना प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो देखिए अगर इसको जोड़ी में कहा जाए तो 23 जोड़ी पाए जाते हैं और अगर संख्या में पूछे तो 46। देखिए शब्द जैसे इस तरह से आता है कि मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो आंसर होगा 23। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46, क्योंकि बेटा 23 का 2 40 हो जाता है, ठीक है। अगला, मनुष्य में लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? तो इसका आंसर है 1 जोड़ी या 2। देखिए मैं आपको थोड़ा यहाँ समझा दूँ। मनुष्य में टोटल 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 22 जोड़ी गुणसूत्र पुरुष में और महिलाओं में बिल्कुल समान होते हैं। कितने जोड़ी? 22 जोड़ी। 1 जोड़ी गुणसूत्र ऐसा होता है जो पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है, जिसको हम बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। ये पुरुषों में तो होता है XY और महिलाओं में होता है XX। तो इस तरह से जो लिंग गुणसूत्र हैं वो कितने हैं? 1 जोड़ी है, या उसकी संख्या पूछे तो आपसे 2। अब देखिए हम इससे आगे के क्वेश्चन इसमें सीखते हैं। इसमें सभी क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट वाले ही लिए हैं, आप वीडियो को पूरा देखें तो आपको जरूर कुछ ना कुछ से लाभ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 कि मनुष्य में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? ऑटोसोम मतलब जो पुरुषों और महिलाओं में सेम रहते हैं, तो उनकी संख्या होती है 22 जोड़ी, या संख्या में पूछें तो 44, ठीक है। जोड़ी में 22, संख्या में 44। अब देखिए यहाँ से कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं? तो XY। पुरुष में जो गुणसूत्र होता है वो XY होता है, लिंग वाला। और महिला में जो लिंग गुणसूत्र होता है वो कौन सा होता है? XX। कौन सा? XX। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ से कई बार एग्जाम के अंदर आता है कि जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था बेटा जॉनसन ने। किसने किया था? जॉनसन ने। DNA कहाँ पाया जाता है? तो DNA पाया जाता है किसी भी कोशिका के केंद्रक में। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। अगला क्वेश्चन, केंद्रक के अलावा DNA कहाँ पाया जाता है? ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। तो केंद्रक के अलावा DNA पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे के किन लक्षणों का अध्ययन किया है या किया था? तो ऑप्शन दे रखे हैं, गोल झुर्रीदार बीज, ऑप्शन बी लंबे बौने पौधे, ऑप्शन सी सफेद बैंगनी फूल, या ये सभी। तो इनमें सभी पे अध्ययन किया था मेंडल ने, इसलिए इसका आंसर होगा ये सभी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से कि निम्न में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता? देखिए गोल, गोल को हम बोलते हैं राउंड इंग्लिश में। तो शुद्ध गोल दोनों कैपिटल R से दिखाया जाएगा, ठीक है। और शुद्ध बौना तो छोटे टी से, और शुद्ध लंबा तो बड़े टी से यानी कैपिटल टी से,
और झुर्रीदार छोटे वाले आर से, ठीक है। तो इस तरह से आप पहचान लिया करोगे। मैं आगे देखिए अभी आपको एक नोट में भी इसमें नोट करा दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से जो हमारे काम की है। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप क्या होगा या क्या होता है। तो देखिए फिर सवाल आ गया लंबा यानी टॉल, तो जो जहां बड़ा टी दिखेगा उसमें लंबा होगा, ठीक। तो शुद्ध लंबा कौन सा होगा, डबल टी यानी दोनों कैपिटल वाले टी, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ से एक नोट भी करके लिखवा दिया है आपको ऐसे कि यदि दोनों टी बड़े हैं दैट मीन शुद्ध लंबे की बात कर रहा है, दोनों टी स्मॉल वाले हैं तो शुद्ध बोने की बात कर रहा है, दोनों आर कैपिटल हैं तो शुद्ध गोल, और दोनों आर स्मॉल हैं तो शुद्ध झुर्रीदार। तो इस तरह से आप कोई भी सवाल बड़े आसानी से पहचान लिया करोगे यदि इनको याद कर लोगे तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए और काम का जो इसमें पूछा जाता है कि डीएनए का पूरा नाम लिखिए। तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए का पूरा नाम लिखिए, तो आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से कि मेंडल के नियमों का उल्लेख कीजिए तथा उनके नाम लिखिए। यानी कौन कौन से नियम मेंडल ने अपने बनाए थे और उनके नाम बताने हैं हमको, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ समझाते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के आधार पर निम्नलिखित 3 नियम प्रतिपादित किए और इन नियमों को मेंडल की आनुवंशिकता या मेंडल के आनुवंशिकता के नियम भी कहते हैं, या उस नाम से भी इनको जाना जाता है। कौन कौन से नियम हैं, सबसे पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम, और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 नियम हैं जो मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए क्या करे थे, दिए थे। अब देखिए यहाँ से एक अगला क्वेश्चन इसका, ये भी क्वेश्चन हमारा कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या सवाल है कि लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। तो देखिए किस तरह से हम सीखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं लिंग गुणसूत्र के बारे में कि ये आखिरकार है क्या। तो देखिए किस तरह से लिखा है कि मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, इनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र नर व मादा में समान होते हैं। यानी 22 जोड़ी गुणसूत्र जो हैं दोनों में क्या होते हैं, बिल्कुल समान होते हैं, महिला में और पुरुष में। इन गुणसूत्रों को ऑटोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम, ऑटोसोम्स, ठीक। स्त्री में 23वां जोड़ा, अब जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र है वो महिलाओं में तो होता है समयुग्मजी, यानी दोनों ही XX होते हैं महिलाओं के अंदर, ठीक। महिलाओं में कौन सा होता है 23वां जोड़ा, समयुग्मजी, इसको बोलते हैं XX गुणसूत्र होता है। तथा पुरुष में 23वां जोड़ा विषम युग्मजी गुणसूत्र होता है अर्थात XY। इन्हीं दोनों गुणसूत्रों को हम क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र या हेट्रोसोम्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, हेट्रोसोम्स। अब देखिए यहाँ से इस चार्ट के माध्यम से हम ये समझेंगे कि आखिरकार किसी भी मनुष्य के अंदर लिंग का निर्धारण कैसा होता है। लिंग निर्धारण का मतलब है कि जो बच्चा जन्म लेता है वो किस तरह से लड़की या लड़के का रूप धारण करता है माँ के गर्भाशय के अंदर, जैसा कि हमको बताया जाता। देखिए तो देखिए यहाँ पे है ये पुरुष, जैसा कि अभी पीछे हमने पढ़ा था कि पुरुष के अंदर गुणसूत्र होते हैं X और Y, महिला के अंदर गुणसूत्र होते हैं X और X, ठीक है। अब ये दोनों एक महिला है एक पुरुष है, यानी हमारे ऐसा समझ लीजिए ये पिताजी हैं ये माताजी हैं। अब देखिए समझिए यहाँ से कैसे। तो देखिए यहाँ से पुरुष में से क्या प्राप्त हुए, X और Y, जैसे मैंने बताया था तो अलग अलग हो गए शुक्राणु के रूप में। यहाँ से महिलाओं के X और X ये बन गए युग्मक। क्या बन गए हमारे युग्मक। अब देखिए अब यहाँ से ये वाला X और यहाँ से ये वाला X, तो अब जो बच्चा जन्म लेगा वो क्या होगी, यहाँ से लड़की। जब यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो, Y, और यहाँ से हमें X प्राप्त हो, तो अब जो बच्चा जन्म लेगा वो क्या होगा, लड़का, ठीक। यहाँ से देखिए X प्राप्त हो रहा है, यहाँ से X प्राप्त हो रहा है, अब जो बच्चा जन्म लेगा वो क्या होगी, लड़की। यहाँ से X और यहाँ से हमारा Y, तो अब जो बच्चा जन्म लेगा वो क्या होगा, लड़का। इसका मतलब लड़का और लड़की का होना पुरुष पर डिपेंड करता है ना कि महिला पर, क्योंकि महिला में तो सिर्फ X और X ही गुणसूत्र पाए जाते हैं। जबकि आप समाज में देखोगे तो इसके लिए महिलाओं को दोषी ठहराया जाता है जब किसी कारण से किसी भी महिला के
लड़का जन्म नहीं लेता है, मतलब लड़कियां ज़्यादा हो जाएं, तो अक्सर आपने अपने आस पड़ोस में समाज में ऐसे कई उदाहरण देखे होंगे कि महिलाओं को ताने दिए जाते हैं, जबकि महिलाओं का इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि महिलाओं के अंदर सिर्फ एक्स और एक्स ही गुणसूत्र होते हैं, पुरुष के अंदर एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो लड़का लड़की का जो चयन है गर्भ के अंदर वो पुरुष के शुक्राणु पर निर्भर करता है, ना कि महिला के किसी भी प्रकार से। ठीक है, तो इसके लिए टोटल रूप से कौन जिम्मेदार होता है? पुरुष जिम्मेदार होते हैं। तो देखिए इस वीडियो में हमने फिलहाल जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें लगे बोर्ड की दृष्टि से वो हमने इसमें कवर किए हैं। ठीक है, बाकी इस वीडियो में फिलहाल हम इतना रहने देते हैं। एक रिक्वेस्ट जो हम आपसे हर बार करते हैं, यदि थोड़ी बहुत हमारी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। ठीक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और अपने साथ वाले बच्चों तक अवश्य इस वीडियो को शेयर कर दिया करो। ठीक है, जिससे कि हमारी थोड़ी हेल्प हो सके। बाकी हमने चैनल पे आपके लिए मैथ और भी बहुत सारी चीज़ें हम करा रहे हैं। मैथ की प्रॉपर क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, हर एक्सरसाइज के एक एक क्रम से सवाल। यदि आपने ना देखे हों तो प्लेलिस्ट आपको वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, लिंक में। बाकी इस वीडियो में चरण देते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।